आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ बीएड समायोजन विशेष। छत्तीसगढ़ में बीएड समायोजन के संबंध में यह वीडियो विशेष है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड सहायक शिक्षकों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड सहायक शिक्षकों को अपात्र घोषित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो बीएड वालों को सहायक शिक्षक के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था 11 अगस्त 2023 को ही। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड सहायक शिक्षकों को अपात्र घोषित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ में। तो सरकार के द्वारा बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब बर्खास्त करने के बाद में खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के द्वारा समायोजन का मांग किया जा रहा है सरकार से कि उनको अन्य किसी दूसरे पद पर समायोजित कर दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। तो इसमें प्रश्न यही उठ रहा है कि बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन होगा भी या नहीं भी हो। इस संबंध में मैं ये बोलूँगा कि बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन मुश्किल है, तो कोई गलत बात नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। यदि यह मुश्किल नहीं होता तो अभी तक सरकार के द्वारा इनको अन्य किसी दूसरे पद पे समायोजित कर दिया गया होता अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। एक कमेटी बना दिया गया है, कमेटी जो भी निर्णय देगी उसका पालन किया जाएगा करके, लेकिन कमेटी का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। यह मामला बहुत मुश्किल है कि बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन कभी हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार चाहे तो कर भी सकती है। इतना पावर होता है, इतना शक्ति होता है कि वो अपनी शक्तियों को उपयोग करके इनको बचा सकता है, लेकिन इसकी भी संभावना बहुत कम है। 90% इसमें यही संभावना है कि बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन हो पाना बहुत मुश्किल है, और 10% ही संभावना है कि सरकार के द्वारा इनका समायोजन किया जाए। केवल 10% संभावना है। सरकार चाहे तो इनका समायोजन कर सकता है। अब इसमें बात आती है, यदि समायोजन होता है तो इनका समायोजन कब तक होगा। तो इस संबंध में मैं ये बोलूँगा, फिलहाल तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में जब कभी भी किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो वह भर्ती को होने में लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष लग जाता है। तो एक भर्ती को पूर्ण होने में इतना समय लग जाता है, तो ये तो समायोजन है, तो ये भी लगभग उसी की तरह है, क्योंकि तरह ही इनको देना है। अब इनको नई नियुक्ति माने या जो भी मान लें या समायोजन माने, कुछ भी माने इसको, लेकिन अभी तक तो ये बर्खास्त तो हो चुके हैं। तो इनको जब समायोजित करके दूसरे पद दिया जाएगा, इनको नया भर्ती की ही तरह होगा। तो यह एक नई भर्ती की तरह होगा, और ये तौर पे ये समय भी लगेगा इसमें। जब कभी भी नई भर्ती आती है तो भर्ती करने में समय लगता है, तो इनका समायोजन करने में भी समय लगेगा। तो इनका समायोजन 1.5 वर्ष 2 वर्ष के बाद में हो सकता है, सरकार चाहे तो, या सरकार चाहे तो अभी भी कर सकता है इनका समायोजन। लेकिन सरकार के रवैया को देखते हुए यह नहीं लगता कि इनका समायोजन सरकार अभी कर दे, लेकिन फिर भी बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को अपने संयोजन का मांग जारी रखना चाहिए। यदि जारी नहीं रखेंगे तो और इनका समायोजन विलम्ब हो सकता है और साथ ही साथ नहीं भी हो सकता है। तो इनको मांग नियमित रूप से करना चाहिए, तब सरकार
हो सके तो इनका समायोजन कर दे, लेकिन इनका समायोजन हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। 10% ही संभावना है कि इनका समायोजन हो पाए। तो सरकार ज़्यादा विलम्ब करेगी समायोजन, यदि करना चाहता है सरकार तब की बात है। सरकार यदि चाहता है कि इनका समायोजन हो जाए तो विलम्ब इनके द्वारा ज़रूर किया जाएगा। अगला चुनाव तक भी लंबा कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं अगला चुनाव तक भी, या अगली शिक्षक भर्ती अभी जो आने वाली है उतने या और अधिक विलम्ब भी किया जा सकता है। इतना ही है कि इनका समायोजन करने में सरकार विलम्ब अवश्य करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।